हम मौजूद हुए फिर एक बार दोबारा से चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान चरखी दादरी में हैं एडवोकेट सुनील छोरान, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मुद्दा बड़ा संवेदनशील है हरियाणा प्रदेश का। फिलहाल पुलिस अधिकारी सुसाइड पे सुसाइड कर रहे हैं, जातिगत रंग देने की भी कोशिश है, राजनीति भी चल रही है, मसला बड़ा है। आज प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। जब आईपीएस पूर्ण कुमार ने सुसाइड कमिट किया तो उसके घर बड़े बड़े नेताओं का तांता लग गया। जाटों की पंचायतें भी खाप पंचायतें, ज़्यादातर मैंने देखा कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सब्जेक्ट को सुनने की बजाय, समझने की बजाय किसी भी मुद्दे पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट से कहता है कि क्योंकि ये इन्वॉल्व था करप्शन की डीड्स में, इसलिए उसके कारण उसने आत्महत्या की। एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है क्योंकि ये दलित था इसलिए इसके एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। अब सरकार पे सवाल उठता है, जो काम सरकार ने 8 दिन पहले करना चाहिए था वो 8 दिन बाद करती है। नायब सैनी मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं, उन्हें फैसला लेना चाहिए था। शत्रुजीत कपूर को उसी दिन छुट्टी पर भेज देना चाहिए था, जो काम 8 दिन बाद हुआ। इसका लाभ ये होता कि कुछ लोग जो इन मैटर्स में राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति नहीं कर पाते। प्रदेश के अंदर माहौल एक ऐसा डेवलप हो गया, एक आम आदमी, ये भाई संदीप लाठर भी एक आम आदमी था, इनको ये पुलिस अधिकारी था, ईमानदार था, और जैसे उसने अपनी मृत्यु से पहले, सुसाइड कमिट करने पहले जो उसकी वीडियो आई वो बताती भी है कि कितना वो इमोशनल हो गया था। कुछ लोग मौका प्रस्त होते हैं और ऐसे मौकों की तलाश करते हैं। आज वो कहाँ जाएंगे, आज वो कहाँ मुंह छुपाएंगे? क्या वही लोग जो वाई पूर्ण कुमार के घर गए थे, क्या वो सब लोग अब इस संदीप लाठर के घर भी जाएंगे? हरियाणा प्रदेश की क्या सकता है, गरीब व्यक्ति किस थाने के सामने जा सकता है? आपको लगता है? लाठर साहब ने वो जांच होनी चाहिए संपत्ति की, तो संपत्ति की तो जांच शायद ही सभी पुलिस जो अधिकारी हैं सबकी जरूरत है। पहले थाने में आपको एसएचओ से या वहाँ बैठा मुंशी उससे पार पाना पड़ता है। आप बाहर तो परेशान होके गए हो, उससे ज्यादा डर आपको वहाँ बैठे हुआ जो यूनिफॉर्म में बैठा बंदा है ना, उससे डर लगता है। एसएचओ एक अलग ही घमंड में होता है। ये जो आपने इतना अनप्रोफेशनल काम पब्लिक के साथ किया, आज आपने अपने एक दूसरे के साथ करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार का नाटक, जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की चीजों को क्लियर अप करने की कोशिश कांग्रेसियों ने की, उनके तो मंसूबों पे पानी फिर गया। पूरे मैकेनिज्म में जरूरत है, साथ ही साथ उनके सर्विस एनवायरनमेंट को भी चेंज करने की जरूरत है। ये जो लोग इकट्ठे होकर चले गए ना, आज इन एसपीज और आईजी डीजी और इनके के सपोर्ट में जाके खड़े हो गए कि भाई हम इनके साथ हैं फलाना। अरे भैया, तुम अपनी औकात याद करो। जिस दिन तुम इनके ऑफिस में गए थे तो उन्होंने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया था। देखना, ये अवनीत कौर की वाइफ, उसके ऑफिस में तुम्हें कितने लोग जाके चाय पी के आ जाएंगे, स्मेल आएगी, बदबू आएगी तुम्हारे अंदर। इसको नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हुए फिर एक बार दोबारा से चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान चरखी दादरी में हैं। मुद्दा बड़ा संवेदनशील है हरियाणा प्रदेश का। फिलहाल पुलिस अधिकारी सुसाइड पे सुसाइड कर रहे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता एक मूक दर्शक बने बैठी है कि आखिर हो क्या रहा है। आज हमारे साथ खास बातचीत में एडवोकेट सुनील छोरान, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की तरफ से अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म हरियाणा न्यूज़ 24 पे अपने बातचीत रखते हैं और जहाँ पे आलोचना होती है बीजेपी की, वहाँ आलोचना भी करते हैं। ये खुद टिकटार्थी भी थे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से और मनोहर लाल के बड़े नज़दीकी हैं। तो काश वाई पूर्ण कुमार और संदीप लाठर, मुद्दा बड़ा है, दाह संस्कार हो चुका है वाई पूर्ण कुमार का, संदीप लाठर का भी मसला काफ़ी गंभीर है और कहीं ना कहीं ये जातिगत रंग देने की भी कोशिश है, राजनीति भी चल रही है, मसला बड़ा है। क्या संदीप लाठर सही हैं या वाई पूर्ण कुमार सही है? एडवोकेट सुनील छोरान जी से बातचीत करेंगे इस मुद्दों को लेके। क्या दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है। तो एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। लामा साहब, बहुत धन्यवाद। आपका बड़े पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश में हो रही घटनाओं पर हम अपने विचार रख पाते हैं, अपने विचार सबके साथ साझा कर पाते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और इन सब चीज़ों को आप पूरे प्रदेश में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से खुद भी सुनते हैं कि हालात क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात हैं वो बिल्कुल चिंता का विषय है। जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी चाहिए। पहले एक सीनियर अफसर, आईपीएस अफसर सुसाइड कमिट करता है,
वो अपने सबॉर्डिनेट्स और सीनियर्स का नाम लेता है, और उसके बाद एक जूनियर अधिकारी, एएसआई रैंक का अधिकारी भाई संदीप लाठर, वो सुसाइड कमिट करता है। आज प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जब आईपीएस पूर्ण कुमार ने सुसाइड कमिट किया तो उसके घर बड़े बड़े नेताओं का तांता लग गया। जाटों की पंचायतें भी, खा पंचायतें, ज़्यादातर मैंने देखा कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सब्जेक्ट को सुनने की बजाय, समझने की बजाय, किसी भी मुद्दे पर उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो जा खड़े होते हैं सेम पेज पर, क्योंकि ये एक ट्रेंड ये जाटों की खा पंचायतों ने शुरू किया है। तो इस तरह के संगठन सभी जातियों में डेवलप हो गए। और ये भी सच है कि हिंदुस्तान में जातियाँ हैं, जाति हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। और हर जाति का अपना एक कैरेक्टर भी है। आपका माहौल जहाँ आप रह रहे हो, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके फोर फादर्स ने जो फील किया, और क्योंकि ऑपरेशन तो रहा ना, कुछ जातियों के साथ शोषण तो हुआ, इसीलिए कानून बने, SC/ST एक्ट बना, इसकी ज़रूरत थी। और उस SC/ST एक्ट का लाभ भी हुआ, रिजर्वेशन आई, रिजर्वेशन का भी लाभ हुआ। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मानसिकता ऐसी है कि जहां देश में दो नागरिकों के बीच में डिफरेंस है, कहां आप जन्म लेते हो उस बात का फर्क पड़ता है। माहौल इसलिए और भी, आप ये सोचो कि लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति और भी पैदा हो गई जब देखा कि एक इतने बड़ा रैंक का अधिकारी, जिसकी वाइफ भी एक IAS अफसर है, जिसके रिलेटिव्स MLA MPs हैं, जिसकी फैमिली के अंदर बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सुसाइड कमिट करता है। अच्छा, उसके पीछे की भी रीजनिंग है। एक स्कूल ऑफ थॉट से कहता है कि क्योंकि ये इन्वॉल्व था करप्शन की डीड्स में, इसलिए उसके कारण उसने आत्महत्या की। एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है क्योंकि ये दलित था इसलिए इसके एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। अब सरकार पर सवाल उठता है, जो काम सरकार ने 8 दिन पहले करना चाहिए था वो 8 दिन बाद करती है। हम पिछली बार बात कर रहे थे, तब भी कह रहे थे, मैं एक क्लास में बताऊं, तब पिछली बार हम बैठे थे तब भी हमें बात कर रहे थे कि तुरंत प्रोएक्टिव होके, क्योंकि नायब सैनी मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं, उन्हें फैसला लेना चाहिए था। शत्रुजीत कपूर को उसी दिन छुट्टी पर भेज देना चाहिए था, जो काम 8 दिन बाद हुआ। इसका लाभ ये होता कि कुछ लोग जो इन मैटर्स में राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति नहीं कर पाते। बहुत जल्दी 15 दिन, 20 दिन या महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी कंडक्ट कर दी जानी चाहिए थी, ताकि पता चल जाता कि कौन गलत है कौन सही है। जो भी दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रदेश के अंदर माहौल एक ऐसा डेवलप हो गया। एक आम आदमी, ये भाई संदीप लाठर भी एक आम आदमी था, इनको ये पुलिस अधिकारी था, ईमानदार था, और जैसे उसने अपनी मृत्यु से पहले, सुसाइड कमिट करने पहले जो उसकी वीडियो आई, वो बताती भी है कि कितना वो इमोशनल हो गया था। और लांबा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कौम का अपना एक कैरेक्टर है। जाट एक इमोशनल कौम है। मैंने अपनी फैमिली के अंदर सन 1995 के बाद जब मैं ग्रेजुएशन करके आ गया, फैमिली अफेयर्स को देखने लगा, और आज तक 8 आत्महत्याएं देखी हैं। और मैं गांव का सरपंच रहा हूं, उस दौरान मैंने देखा है कि साल में 5-4 सुसाइड्स तो जरूर हो जाते थे, केवल सिंपल फैमिली अफेयर्स पर। ये जाट का कैरेक्टर है। जाट बहुत इमोशनल है, और उस इमोशंस में वो ऐसे कदम उठा लेता है। अब जिम्मेदारी बनती है कि जो इस प्रदेश के हुक्मरान हैं, जो आज प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, केवल सरकार चुनाव जीतने से पूरा नहीं होता काम। चुनाव जीतने के बाद आपको वो जो सारी पॉकेट्स हैं, वो सारी कास्ट फैक्टर्स हैं, वो जो सारे सेक्टर्स हैं, कोई एम्प्लॉयज़ का सेक्टर है, कोई किसानों का सेक्टर है, कोई पुलिस का सेक्टर है, कोई रिटायर्ड पर्सनल का सेक्टर है, कोई एडवोकेट्स का है, कोई डॉक्टर्स का है, प्रोफेशनल्स का है, आपको उन सब को क्यूमुलेटिव वे में कलेक्टिवली डील करना पड़ेगा। और सबके अपने अपने इमोशंस हैं, सबके अपने अपनी डिमांड्स हैं। तो आज मैं देख रहा हूँ प्रदेश में एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति है, और इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ही पॉलिटिकल लीडरशिप है। और इस बात के लिए मैं कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी माननीय नायब सिंह सैनी जी की है। और दूसरी मैं ये बात भी कहता हूँ कि 10 साल का हमने एक ऐसा पीरियड देखा जहाँ माननीय मनोहर जी ने बड़ी मैच्योरिटी से सरकार को चलाया, बड़े बड़े आंदोलन उनके सामने हुए, बड़ा सिस्टमेटिकली उनको डील किया। शुरुआत में तो जो आंदोलन चले 2016 का, हालांकि फ्लेयर अप हो गया था मामला, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मामले से सीखा, ध्यान दिया। इससे बड़े मामले हुए थे, पर स्मार्टली उनको टैकल किया। तो शायद लीडरशिप चेंज हो जाए तो कुछ चेंज और हो जाए। जिम्मेवारी लेगा कौन? ना आपको कोई बीजेपी का लीडर आगे आ रहा है, और सैनी साहब खुद मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है।
अब क्या लगता है आपको? अब दूध का दूध पानी का पानी पूरा प्रदेश जानना चाहता है क्या हो क्या रहा है ये। अगर समय रहते संज्ञान ले लेते, एक मौत और नहीं होती। बिल्कुल निश्चित तौर पर, संदीप लाठर की, निश्चित तौर पर, वो उनके 5 बहनें हैं, कोई भाई नहीं, अकेला था वो। निश्चित तौर अब कई लोग, अब ये जातिवाद, वो विक्टिम कार्ड वो अभी चल रहा है, वो अभी कि ये मामला और जैसे भड़काने का चक्कर था। कई अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे थे, नहीं नहीं ये दलित है, ये जाट है, ये फलाना, ये दिक्कत है, ऐसा भी कुछ चल रहा था। उससे माहौल काफ़ी निश्चित तौर पे लांबा साहब, निश्चित तौर पे सोसाइटी के अंदर सब लोग सही तो होते नहीं हैं। कुछ लोग मौका प्रस्त होते हैं और ऐसे मौक़ों की तलाश करते हैं। और आप देखो भी उन आदमी में आज बन क्या गई, वो जो लोग उस सुसाइड टूरिज्म के लिए भाग रहे थे, भाग के पहुंच रहे थे वहाँ वाई पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसने के लिए, आज वो कहाँ जाएंगे? आज वो कहाँ मुंह छिपाएंगे? क्या वही लोग जो वो वाई पूर्ण कुमार के घर गए थे, क्या वो सब लोग अब इस संदीप लाठर के घर भी जाएंगे? अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी आत्मा क्या कहती है, तुम्हारी सोच क्या कहती है, कौन सही कौन गलत। आप संवेदनाएं फील करते हो, आप सांत्वना देते हो उस फैमिली को, यहाँ तक ठीक है। आपने तो बहुत बड़े एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए थे, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी क्लीन चिट्स देनी शुरू कर दी थी। आज तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स हो गए। आज उस कल आप ये कह रहे थे कि क्योंकि वहाँ भी जातिवाद है अपने, और मैंने देखा कि अपने समाज के, जाट समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा जातिवाद है। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि खट्टर, खुल्लर, खन्ना और ये अपना कपूर, 4 के। आज बताओ कौन सी 4 के? इन 4 के फेवर में तो एक तुम्हारे जाट भाई ने जान दे दी। ये भी तो तुम्हारा ही भाई था संदीप लाठर। ये तो कहता है कि कपूर साहब से ईमानदार आदमी कोई नहीं। अब आप किसको ब्लेम करोगे? तो इन सब, लेकिन मैं ये कहता हूं इन सब ऐसी परिस्थितियां डेवलप होती हैं, उसके लिए जिम्मेदार केवल सरकार है। सरकार को इस चीज में प्रोएक्टिव होकर, वही मैं कह रहा हूं, सरकार को ये माहौल इतना बड़ा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया और भी बढ़ने की गुंजाइश है। इसलिए क्या है, आज चलो कम से कम वाई पूर्ण कुमार का जो क्रीमेशन तो हो गया है, लेकिन आज स्थिति वैसी की वैसी डेवलप हो गई है लाठर साहब। लेकिन एक जान और, मैं भी कह रहा हूं वही परिस्थिति आज संदीप लाठर के घर डेवलप हो गई है। तो आज सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आज सरकार उस फैमिली को कंधा, उसको सपोर्ट करे, उनका विश्वास जीते, उनको बताए कि भाई संदीप तो चला गया है और ये उसकी शहादत है, और हम भाई तो संदीप तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हम फैमिली को देखेंगे, हम फैमिली का ध्यान रखेंगे, हम आपके साथ हैं, ऐसा विश्वास दिलाए। लांबा साहब, आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप किस तरह से किसी बात को टैकल करते हैं, उस बात का बहुत फर्क पड़ता है। आप कैसे सामने वाले के साथ नेगोशिएट करते हैं, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। तो आज जिन बड़े अफसर्स को सपोर्ट में भाई संदीप ने जान दी है, उन अफसर्स की भी जिम्मेदारी है कि उस फैमिली को सपोर्ट करें, जाके उन्हें विश्वास दिलाएं कि इस भाई की जो मौत है वो जाया नहीं जाएगी, न्याय होगा। और क्या न्याय होगा वो बताना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी नेता जाता है, बोले भाई न्याय होगा, क्या न्याय होगा वो और बताना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ न्याय होगा। सुनिए जी, अब हम पुलिस की बात करें, पुलिस को तो किसी से छुपा नहीं है। हम फिल्म देखते हैं, हमें इतनी बरस हो गई, फिल्मों में रेपिस्ट, गुंडा, बलात्कारी, घूसखोर, पुलिस को मतलब मतलब गुंडा के तौर पे पेश किया जाता है हर फिल्म में। टी शर्ट खुली हुई, शर्ट के बटन और गुंडा, या फिर रेप करते हुए, या फिर रिश्वत लेते हुए, या फिर टॉर्चर करते हुए झूठा गरीबों को, फिल्मों में इस तरीके से पेश किया जाता है। पुलिस की छवि इतनी मतलब धूमिल हो चुकी है। तो हरियाणा प्रदेश की क्या सकता है, गरीब व्यक्ति किस थाने के सामने जा सकता है? आपको लगता है कोई रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, जो शरीफ आदमी है, वो क्या कभी किसी थाने के सामने जाके खड़ा हो सकता है, या किसी थाने के सामने कोई रिपोर्ट लिखवा सकता है? उसकी कोई सुनता ही नहीं है। सर, क्या पुलिस के जो विभाग हैं, अब जो वाई पूर्ण कुमार, लाठर जो हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे, वो कानून अपना काम कर रहा है। अब कितना दूध का दूध पानी पानी, वो तो आने वाला समय बता देगा। लेकिन अभी देर आए दुरुस्त आए, चलो कुछ तो स्टेप लिया, लेकिन वो अभी लाठर साहब, उनका पूरा परिवार अभी बैठा है, अड़ा बैठा है। हमें भी न्याय मिलना चाहिए। देखो, तो वो दलित नहीं है, वो दलित थे, तो इसमें इतनी समानता तो नहीं होनी चाहिए क्या? सभी जो अभी लाठर साहब ने वो जांच होनी चाहिए संपत्ति की, तो संपत्ति की तो जांच शायद ही सभी पुलिस जो अधिकारी हैं सबकी जरूरत है, एएसआई से लेके, एसएचओ से लेके और ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं, शायद ही सबकी जांच होनी चाहिए। लांबा साहब, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और ये बात इसलिए भी है, जैसे मनीषा मौत का जो प्रकरण हुआ था, उसमें भी मैंने बात की थी कि कैसे पुलिस ने अनप्रोफेशनली सारे कामों को किया है। यही हालात पुलिस का सभी थानों में,
सभी डीएसपी ऑफिसर्स में और सभी एसपी ऑफिसर्स में है। आपको कोई काम, आप सीधे आदमियों को कंप्लेन देने आप जाते हो, मेरे जैसा पेशेवर वकील है वो जाता है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। पहले थाने में आपको एसएचओ से या वहाँ बैठा मुंशी उससे पार पाना पड़ता है। आप बाहर तो परेशान होके गए हो, उससे ज़्यादा डर आपको वहाँ बैठे हुआ जो यूनिफॉर्म में बैठा बंदा है ना, उससे डर लगता है। एसएचओ एक अलग ही घमंड में होता है। ऐसे भी मैंने मामले देखे हैं कि वहाँ अपने अग्रवाल साहब समाज के अपने हमारे एक साथी थे, उनके साथ कोई बहुत बड़ा इशू हो गया। जब मैं उससे मिलने गया एसएचओ से, तो एसएचओ ने तो कमाल कर रखा, वो तो लिमिट्स कर रखी उसने उस एक्यूज्ड की मदद करने में। मैंने कहा भाई तू इसको इतना हल्का मत समझ, ये लाला जी हैं और ये लाला जी बहुत बड़ी अप्रोच के आदमी हैं, आपको दिक्कत आ जाएगी। जब मैंने उसको कहा ये बात तो उसके साथ एक बंदा बैठा हुआ बोला यार आप तो थाने में बैठे एसएचओ को धमका रहे हो। मैं कहा यार धमकाना तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको धमकी समझे तो ये बेटर है इसको, पर कोई एसएचओ को धमकाया बड़ा मुश्किल काम है। फिर मैंने कहा भाई आप कौन हो? तो भाई मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैं हालांकि उसको फर्स्ट टाइम मिला था, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो दादरी शहर का वांटेड आदमी, और उसको वो चाय कॉफ़ी इंजॉय कर रहा है उस एसएचओ के साथ। मैं कहा भाई जब तू चाय इसके साथ इंजॉय कर रहा है फिर तो हमारे को ज़्यादा उम्मीद रहनी नहीं चाहिए। हालांकि बाद में एसएचओ का बोला नहीं वकील साहब ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई तुम तो बहुत गलत आदमी है। अब उसकी शिकायत लेके आप डीएसपी से मिलने जाओ, तो डीएसपी को तो उसकी मंत्री आती है, डीएसपी तो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। फिर आप एसपी से मिलने जाओ, एसपी से मिलना तो महाभारत काम है। एसपी तो आज भी लाट साहब की तरह बिहेव करता है, अंग्रेजों के जमाने का काम है भाई। बाहर एक लंबी भीड़ लगी रहती है, स्मेल मारती है गर्मियों में, तो वहाँ बैठना नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद वो 1 बाय 1 करके सबको बुलाता है और एक झटके में सबको फारिग कर देता है। उन्हीं आदमियों की दोबारा ड्यूटी लगा देता है जिनके पास वो कंप्लेन लेके गए हैं। कुछ नहीं होता। और ये अनप्रोफेशनलिज्म आज तक पुलिस ये करते आई पब्लिक के साथ। लेकिन आप जब गोली से किसी को मारते हो तो आप भी तो गोली से मरते हो। ये जो आपने इतना अनप्रोफेशनल काम पब्लिक के साथ किया, आज आपने अपने एक दूसरे के साथ करना शुरू कर दिया है। आप खुद एडवोकेट भी हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं। ये वाई पूर्ण कुमार और लाटर साहब का मैच अब फंस गया है। उनका तो चलो दाह संस्कार हो गया, ये अड़े बैठे हैं हमें न्याय दीजिए। अब कहते हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं। अब जातिगत वो रंग घोलने का जातीय रंग हो गया है। बिल्कुल भाई साहब, जातीय रंग घुल गया है, काफी दूर तक चला गया है। कैसे भाई साहब देखो दो चीजें, एक तो क्या है कि आप देखोगे इसको माइन्यूटली वॉच करोगे तो केवल 40% लोगों ने बीजेपी को वोट कास्ट किया, 60% तो खिलाफ है। जो खिलाफ है वो मौका परस्त है, वो मौका की तलाश कर रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एक मौका आ गया। तभी मैं कह रहा हूं कि सरकार के भी यहाँ जिम्मेदारी है कि इस मामले को फ्लेयर अप ना होने दे। वाई कुमार का मामला सरकार की गलतियों से मैं कहता हूं फ्लेयर अप हुआ। अगर पहले दिन ही कपूर साहब को रिलीव कर दिया जाता, जैसे मनीषा वाला हो गया। हाँ जैसे मनीषा वाला मामला, पहले दिन मनीषा का शॉट आउट हो सकता था, इतना बड़ा बढ़ा दिया, इतनी जनता आ गई पूरे भारत से निकल सिमिलरली अब ये वाई कुमार का मामला हो गया। आज देखो वाई कुमार का क्रीमेशन भी हो गया, लेकिन अब संदीप सिंह की दिक्कत आ गई। अब संदीप सिंह का भी है। मैं कह रहा हूं सब बात है कम्युनिकेशन की, आप सामने वाले से कैसे कम्युनिकेट करते हो। अगर मुख्यमंत्री अच्छे से कम्युनिकेट करता है, उस फैमिली का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता है। ये तो एक ऐसा बंदा था जिसने शहादत दी है ईमानदारी के लिए। ये तो फ्रस्ट्रेट हो गया पूरे सिस्टम की कार्यशैली को देख के। इसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, और ना ही ये कहता है कि मुझे किसी ने दबाया है, ये भी नहीं कहता। ये तो ये कहता है कि सिस्टम ऐसा चल गया कि ईमानदार लोगों को जिंदा रहना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। ये तो वाई पूर्ण कुमार पे एलिगेशन लगा रहा है कि ये तो बेईमान आदमी था, इसका सपोर्ट तुम क्यों कर रहे हो। तो आप बात को समझने की कोशिश करो। तो ये मामला टैकल होना आसान है, वहाँ टैकल होना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि उसकी वाइफ IAS अफसर थी और वो अपनी एक अलग दिमाग में क्राइटेरिया डेवलप करके बैठी थी। हालांकि अपने को उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ये इंक्वायरी का मामला है। जैसे इन्वेस्टिगेट होगी, इंक्वायरी होगी तो मुझे लगता है चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये गरीब भी है, बड़ी फैमिली है जिसका इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, और पुलिस अफसर्स की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं कह रहा हूँ कपूर साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, विजारणे जी आपकी भी जिम्मेदारी है। उस फैमिली को जाके कंसोल करो और उन्हें मनाओ, इस बात के लिए कम्युनिकेट करो कि इसकी भाई की क्रीमेशन हो, और उसके बाद जो उस फैमिली का सपोर्ट किया जा सके। आप लोग पावरफुल आदमी हैं, एक भाई ने ईमानदारी के लिए जान दिए, आप उसको कोऑपरेट करो, काम हो सकता है। लेकिन बात है कम्युनिकेशन की। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोनान खास बातचीत में बने हुए हैं। संदीप लाठर का अभी मसला कहीं न कहीं सरकार के गले के पास बनता जा रहा है ये भी, और कहीं न कहीं कई लोग ताक में बैठे रहते हैं, जातीय रंग दे दें, आपने अपने मतलब वो कहते हैं रोटियां सेकने का काम करते हैं राजनीति को लेके। और ये मसला था कानून का, अब कानून के खिलाफ खड़ा है। सुनील जी क्या करें अब मानते हो इस समय मनोहर लाल जी?
मैं इस बात को दोबारा आपके साथ साझा करूं, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि माननीय मनोहर लाल के एक्सपीरियंस की यहाँ पर और आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनका भी सुधारीकरण होना बाकी है। मनोहर लाल जी ने जैसे मेटिकुलसली चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, वो मैंने उनको देखा है कि हर मामले में वो एक्सपर्ट्स से डिस्कस करते थे, एक्सपर्ट्स की राय लेते थे, और एक नहीं 2 एक्सपर्ट्स की राय लेते थे, फिर उसके बाद अपना विवेक से उन चीज़ों में फैसला लेते थे। ऐसे मामलों में उनकी बहुत आवश्यकता है, उनके एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, उनके वर्क की आवश्यकता है, क्योंकि हरियाणा का भी कई मामलों में बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जातीय हिसाब किताब है, कई तरह की जातियां हैं, कई तरह के रिलीजियस भी कभी कभी डेवलप हो जाती चीज़ें, फिर ग्रामीण का और शहरी का भी इशू डेवलप हो जाता है, और कई तरह के ऐसे मामले होते हैं। तो इसलिए एक एक्सपीरियंस आदमी का वहाँ बैठा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपके कहने से मनोहर लाल जी को दोबारा आना चाहिए? मैं सोचता हूँ ऐसा कि इस हरियाणा की डिमांड है कि मनोहर लाल जी इस आगे चीज़ों को संभालें। तो एडवोकेट सुनील सोनान जी, वैसे तो आप कहेंगे ये तो मनोहर लाल जी के भगत हैं, ये तो उनके नज़दीकी हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी अच्छे से टैकल कर सकते हैं इस सारे मसले को। ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी को दोबारा से मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का बनना चाहिए। अगर वो होते तो इतना बड़ा ये मामला नहीं हो पाता। अब सही या गलत, कितनी जल्दी ये मसला और बड़ा हो सकता है? आप क्या एडवोकेट है उस पेशे से भी, तो इस मसले को शेडे साहब यहाँ पहुँचे हैं, इनके घर के भी, लेकिन और बाकी मंत्री जैसे हुड्डा साहब वहाँ गए, दीपेंद्र वहाँ गए, अभय चौटाला वहाँ गए, XYZ सारे नेता वहाँ गए हैं। तो यहाँ अब तक लांबा साहब वो तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए थे। अच्छा, अब क्या बेचारों के वो चूल्हे जलाए तो राहुल भी आए थे, हाँ, वो राहुल गांधी भी यहाँ भी आए। मैं कह रहा हूँ उनके चूल्हे जलाए, बेचारों पे पानी, मंसूबों में पानी फिर गया। अब वो रोटियां सेकें तो सेके कैसे? उन पर तो पानी डल गया चूल्हे पर, सारी आग पर, क्योंकि वहां गए इस बात को उजागर करने के लिए कि इन भाई का बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। अब क्या जवाब देंगे? हाँ, दलित वोट बैंक हमारे साथ आए, दलित हमारे साथ आए, दलित का एक कार्ड खेलने के लिए वो वहां गए। अब क्या कहेंगे? मैं तो पहले कहा ना आपको कि वही जो जाति का कार्ड खेलने के लिए वहां गए थे और जो बहुत बड़े समाज सुधारक बन रहे थे, आज एक गरीब पुलिस अधिकारी ने अपनी शहादत दी है। अब उनके पास इसका क्या जवाब है? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ लांबा साहब, केस की मेरिट पे जाने की बजाय जो चीज़ प्राइमा फेसाई दिख रही है वहाँ तक चीज़ों को सीमित रखा जाए, और गंदी राजनीति करने के बजाय ऐसे मामलों में आदमी शांत रहे, अपनी संवेदनाएं, चलो ठीक है कोई आदमी चला गया हो तो हम ये ह्यूमन वो साइकोलॉजी हम जाके उनको देते हैं, अपनी संवेदनाएं फील करते हैं उस फैमिली के साथ, इतने तक तो ठीक है। लेकिन जिस प्रकार का नाटक, जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की चीज़ों को फ्लेयर अप करने की कोशिश कांग्रेसियों ने की, उनके तो मंसूबों पे पानी फिर गया। अब क्या है, ये जो पुलिस तंत्र है इसको काफ़ी सुधार की ज़रूरत है सरकार? बहुत बहुत ज़्यादा। लांबा साहब आपने बहुत अच्छी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। लांबा साहब, सरकार को इन तीनों मामलों से सीख लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीख लेनी चाहिए, और एक बहुत बड़े सुधार तंत्र की आवश्यकता है। लांबा साहब, जैसे क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ, आर्मी में जब आर्मी के अफसर्स की सिलेक्शन होती है तो वहाँ केवल उनके दिमाग को ये नहीं चेक किया जाता कि इसे कितना होशियार है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। अगर आप साइकोलॉजी पास नहीं कर सकते हो ना, तो फिर आपको अधिकारी नहीं बनाया जाता। इस प्रकार की व्यवस्था की रिक्वायरमेंट पुलिस में भी है। ये जो IAS IPS बनते हैं, ये ठीक है, इन्होंने रट्टे मारे, किताबें याद कर ली और वो पेपर पास कर लिया, लेकिन जब तक आप साइकोलॉजिकली उन ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने में नहीं काबिल नहीं होंगे। अब लांबा साहब, आप पेपर पास करके आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका सोसाइटी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, और वहाँ एक आदमी सुसाइड कमिट कर लेता है, तो आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि हुआ क्या होगा। आप तो आंखें फाड़ के देखते रहोगे, और आपके जो सबऑर्डिनेट्स आपको बताएंगे, आप मिसगाइड होते रहोगे। मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता है, अगर कोई ईमानदार अधिकारी है तो भी उसके साथ ये बनती है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, उन बातों को मान के चल पड़ता है। तो अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है भाई साहब। सिलेक्शन सिस्टम में जरूरत है, और पूरे मैकेनिज्म में जरूरत है, साथ ही साथ उनके सर्विस एनवायरनमेंट को भी चेंज करने की जरूरत है। अब एक SP को आप इतनी सारी सुविधाएं देते हो, रिटायरमेंट के बाद तो उसको सब सुविधाएं मिलती नहीं है, तब वो क्या करता है कि ये सुविधाएं तुझे रिटायरमेंट के बाद भी मिलती रहें, इसके लिए वो इतना सारा धन इकट्ठा करता है। अरे भाई, इनको इतने सारे बड़े बड़े बंगलोज देने की जरूरत नहीं है, इनको इतने सारे गार्ड्स देने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी गार्ड उसके साथ चलती है। आप रोहतक चौक पर खड़े होते हो, बहुत गुस्सा भी आता है, मैं तो बहुत बार सामने अड़ भी जाता हूँ कि मैं भी तेरे SP तेरे बाप की सड़क थोड़ी है, मैं तो अक्सर अड़ जाता हूँ।
लेकिन वो पुलिस वाले सारे बोले एसपी साहब आ गया, एसपी साहब आ गया। मैं खुदा थोड़ी आ गया, एसपी साहब तेरा होगा साहब, मेरा कहेगा साहब यार, हमारा तो पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन वहाँ एक माहौल बना दिया जाता है कि वो उसकी पूरी कैनवलकेड आती है, गाड़ी उसकी उल्ली उल्ली करती आती है, उसके साथ एक जिप्सी आती है जिसके अंदर 4-5 कमांडोज होते हैं। उसके बाद वो जाके वहाँ एक राजा महाराजा की तरह एक बहुत बड़े लेविश ऑफिस में जाके बैठता है और उससे कोई मिलने, लोग उससे मिलने आते हैं क्योंकि उसके नीचे सिस्टम की कमियां हैं। कोई प्यार प्रेम से नहीं जाता किसी एसपी से मिलने के लिए, इसलिए जाता है क्योंकि नीचे थाने बाडा थाने में किसी को परेशान कर रखा होगा, तो सोचता है तू जाके एसपी के पास गुहार लगा। तो एसपी के पास गुहार लगाना तो महाभारत काम हो जाता है। और मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये जो लोग इकट्ठे होकर चले गए ना, आज इन एसपीज और आईजी डीजी और इनके के सपोर्ट में जाके खड़े हो गए कि भाई हम इनके साथ हैं फलाना। अरे भैया, तुम अपनी औकात याद करो, जिस दिन तुम इनके ऑफिस में गए थे तो उन्होंने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया था। घर तो बैठो यार। मैं फिर कहता हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हारा क्या लेना देना है। एक इतना बड़ा आदमी जिसका इतना बड़ा फैमिली स्ट्रक्चर है, तुम्हारी जरूरत नहीं है उसको। और ये कभी भी तुम चलो, अभी इसकी क्रिमेशन हो जाती है, उसके बाद देखना ये अवनीत कौर की वाइफ है, उसके ऑफिस में तुम्हें कितने लोग जाके चाय पी के आ जाएंगे। स्मेल आएगी, बदबू आएगी तुम्हारे अंदर इसको, और आती है। और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलो दादरी के एसपी के कल अपन चलते हैं, डीसी से मिलने कल चलते हैं। पहले तो अंदर एक आदमी पर्ची मांगेगा और फिर बाद में एक गंदे से एनवायरनमेंट में आपको बैठा देगा। आप वहाँ एम्बेरस्ड फील करोगे, ह्यूमिलेटेड फील करोगे, और उसके बाद वो आपको 1 मिनट के लिए बुलाएगा और वो कहे यहाँ खड़ा हो जा। बैठने को भी नहीं बोलेगा, ये खड़ा हो जा, हाँ बोल क्या काम है, गर्रा के बोलेगा, धमका के बोलेगा। मतलब उसको ऐसा लगेगा ये तेरे सब्जेक्ट्स हैं। उसको ऐसा लगेगा कि ये तू यहाँ का मालिक है, तू यहाँ का महाराजा है, और ये सब वो नागरिक हैं जो सलाम तुझे करते घूमेंगे। और हमारी सोसाइटी के अंदर एक गंदगी भी है, और बहुत से लोग, मैंने अभी देखा एक नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ लग के आया, भाई साहब लाइन लगी सोसाइटी के लोगों की उसको वो देने के लिए, बुके देने के लिए, आपका बहुत स्वागत है। अरे भैया, इसको आने तो दे, इसको काम तो करने दे। मैं गारंटी कहता हूँ सबसे भ्रष्ट साबित होगा। और यहाँ हमने तो देखे जितने एसपी डीसी आए, मेजोरिटी अपने घर भर के लेके गए, लेकिन लाइन लग जाती है कास्ट वालों की। कोई अग्रवाल समाज से आ गए तो सारे बनिए गैल हो लेंगे, कोई जाट आ गए तो सारे जाट गैल हो लेंगे, कोई दूसरे समाज से आ गए, ब्राह्मण समाज से आ गए तो सारे ब्राह्मण गैल हो जाएंगे कि आपका स्वागत है, आपका बड़ा वेलकम है। अरे इसको बैठने दो, इसको काम तो करने दे, फिर देखते हैं स्वागत योग्य है कि नहीं है। तो सुनील जी, लाठर साहब के परिवार को और लाठर साहब को ये मुद्दा ही उसमें बिल्कुल लांबा साहब, मैं अपनी तरफ से संवेदनाएं फील करता हूँ। साथ साथ मैं परम परमात्मा से ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनकी आत्मा को स्थान दे, साथ साथ उनके पूरे परिवार को ताकत दे, जिससे वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सकें। और मेरा कहीं मैसेज उस फैमिली को जा रहा हो तो फिर मैं भी ये कहूँगा कि हट नहीं करनी है। जिस प्रकार से अवनीत कौर हट करके बैठ गई थी, आपको उस हट में नहीं जाना है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत। धन्यवाद लांबा साहब, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एडवोकेट सुनील सुरान खास बातचीत तो बने हुए थे, और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने बहुत गंभीर बातें बोली हैं। क्योंकि एसपी हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे सब एसएचओ हो, उनकी ताकत, उनकी पावर, उनका रुतबा इतना बड़ा होता है कि वो आम आदमी से कभी मिलना पसंद ही नहीं करते। और एसपी साहब और डीएसपी साहब जितने भी थाने में होते हैं, जनता की डील कभी करते ही नहीं हैं, पब्लिक में कभी मिलते नहीं हैं। कभी गाय बगाई लाइन लगा के मिल भी लेते हैं तो सब उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, जनता जनार्दन को। क्यों, हमारे साथ भी कई बार हो चुका है, हम देखते भी रहते हैं। तो वास्तव में ही पुलिस तंत्र को बहुत सुधार की ज़रूरत है। हरियाणा प्रदेश के मुखिया साहब सैनी साहब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सख्त ज़रूरत है भारत में और हरियाणा प्रदेश में पुलिस के तंत्र को सुधारने की। नहीं तो ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा, जनता जनार्दन ऐसे ही पिसती रहेगी और जनता जनार्दन ऐसे ही दुखी होती रहेगी। यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।